हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मेलास्मा नामक डिजीज के मतलब कि इस डिजीज़ को कैसे हम नेचुरली तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बिना ये लेज़र ट्रीटमेंट, बिना मेडिसिन यूज किए हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आजकल कॉमन हो गया मेलास्मा। मतलब ज़्यादा हमको कहाँ होता है, हमारे चेहरे पे, क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन जो होता है ना, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हो गया या फिर ये छाइयाँ हो गई, और ये ज़्यादातर कॉमन हो गया है फीमेल्स में, क्योंकि उस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टरबेंस होने के चांसेस होते हैं। और किसी को, जैसे ये एग्जांपल के लिए, इसमें किसी को पीसीओडी हो जाता है, तो किसी को ये पीरियड्स इनरेगुलर पीरियड की साइकिल जो होती है वो इनरेगुलर हो जाती है। और ये और ख़ासकर ये महिलाओं में जो ये प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे कई हार्मोन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के बाद में किसी किसी फीमेल्स को ये मलास्मा यानी छाइयाँ चेहरे पे पड़ जाती हैं। तो आज हम इसके लिए हम कई सारे प्रोडक्ट लेते हैं। ये साबुन हो गया और ये क्रीम हो गया, और ये साबुन, क्रीम, लेज़र ट्रीटमेंट, ये सब लेते हैं, फिर भी हमारा पूरी तरीके से ये ठीक नहीं होता है। जब तक तो हम ये सब लेते रहेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से हमको दोबारा ये सब चीज़ें मतलब चेहरे पे दिखने लगती हैं। तो आज हम इसको पूरी तरह से कैसे ट्रीट करें और जड़ से ख़त्म करने के लिए हम इसको आपको मतलब इसमें हम कुछ होम रेमेडी भी बताएंगे और कुछ तो ये ट्रीटमेंट बताएंगे कि अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे डेली डाइट चार्ट में शामिल करके हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ओमेगा 3 हो गया, फैटी एसिड और मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम, ओमेगा 3, फैटी एसिड, वे विटामिन D3 के से भी हमारा ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इससे भी हमको, जब हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो हमको ये मलास्मा नामक डिजीज से सफ़र करना पड़ सकता है। इसलिए हमको विटामिन D3 भी अपने डाइट प्लान में डेली शामिल करना चाहिए। या तो इसके लिए वो पिल्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे नेचुरली तरीके से ले सकते हैं, ताकि हम इस डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि हम ऐसे जड़ से नहीं, रूट से नहीं देखते हैं कि हमको कितने अंदर से कहाँ तक ये हमको मलास्मा की दिक्कत है। हम ऊपर से तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमको तह तक, मतलब ये तह से खासकर तीसरी लेयर से हमको ये सब समस्या होती है। तो हमें इसके लिए विटामिन C लेना चाहिए, अपने डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए, जिससे हम ये जो विटामिन C होता है, सिट्रस फ्रूट हो गया, लेमन जूस हो गया, और ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, और ये शिमला मिर्च हो गया, इन सबको यदि हम डाइट प्लान में, अपने डेली डाइट प्लान में शामिल करते हैं तो हम ये जो होता है ना, ये हमारे जो मलास्मा होता है इसको जड़ से ठीक करने में मदद करता है। विटामिन से रिच सोर्स वाले फ्रूट्स यदि हम अपने डाइट प्लान में शामिल करेंगे तो हम जल्दी ही इस बीमारी से रिलीफ पाएंगे। वैसे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट आप नोटिस किए होंगे कि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसका मेन रीज़न हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे एग्जांपल मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज के टाइम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, तो भी ये हमारे शरीर में ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं आपको। तो हम आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे जिसको यूज करके हम मेलास्मा को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे। मैग्नीशियम हो गया, और ओमेगा 3 हो गया। मैग्नीशियम हो गया, जो मैग्नीशियम हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD, पीरियड से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। यह हमारे मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है। पालक, डार्क चॉकलेट या इसके सप्लीमेंट से हमको लेते रहना चाहिए। इसको सप्लीमेंट लेने से भी हमारा जो है ये मेलास्मा नामक डिजीज से हम छुटकारा पा सकते हैं।
इसलिए हमको डाइट चार्ट में अपने शामिल करना चाहिए ये मैग्नीशियम को। विटामिन D3 ये हमारे शरीर के हार्मोन को मेंटेन करता है और विटामिन C की कमी से भी ये हमारे हड्डियों की प्रॉब्लम तो होती ही है, ये हमारा कभी कभी हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाता है विटामिन D की समस्या D की कमी से। विटामिन C की डिफिशियंसी से हमें PCOD पीरियड्स डिस्टर्बेंस आदि की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, इसलिए हमें विटामिन D और विटामिन C दोनों भरपूर मात्रा में लेते रहना चाहिए। और चौथा हो गया आयरन, जो आजकल फीमेल्स में ज़्यादातर खून की कमी हो रही है, तो खून की कमी की समस्या से भी हमको ये सब समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हमें अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, अपने डाइट चार्ट में ये सब चीज़ें शामिल करना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि हम इसके लिए कुछ ऊपरी तरीके से आयुर्वेद मतलब ये ले सकते हैं, लेने के लिए इसके लिए हम आपको कुछ होम रेमेडी मतलब घर पर भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम आपको ये एक ऐसा सीरम बताएंगे, जैसे लेक्राइज हो गया यानी मुरेठी का सीरम इसको थोड़ा सा पानी गर्म करके एलोवेरा के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे हमारे जो ये मलास्मा होती है इसको ट्रीट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम विटामिन C का सीरम भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट हम विटामिन C के सीरम को घर पे भी बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल रोज़ वाटर हो गया, एलोवेरा हो गया, ऑरेंज पिल्स पाउडर हो गया, ये इसको हम मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हमको टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेचुरल तो है भी, लेकिन नेचुरल होते हुए भी कभी कभी हमारी बॉडी में रिएक्ट करने लगता है, इसलिए हमको नेक की स्किन के पास चेक करके तभी हमको फेस में अप्लाई करना है, नहीं तो इसका कभी कभी हमको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है, मतलब एलर्जिकल हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको इसका टेस्ट अनिवार्य है, पहले टेस्ट करके तभी अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आपको विटामिन C रिच्ड फूड भी लेते रहना, जैसे सिट्रस, गुआवा, पपीता और शिमला मिर्च, इन सबको अपने डेली डाइट प्लान में शामिल करना है। इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट भी लेते रहना चाहिए, जैसे ग्रीन टी हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, इन सबको भी हम अपने डाइट प्लान में शामिल करके मेलास्मा नामक डिजीज़ से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो हमको मतलब ये येलोपैथ का सहारा न लेना पड़े, क्योंकि इसका कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर बॉडी में देखने को मिलता है। और येलोपैथ से मतलब जैसे ये ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम और ये साबुन, ये सब मतलब लेजर ट्रीटमेंट करवाने से को बता दें कि लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लेने से भी हमको कुछ टाइम के लिए ही पिगमेंट से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आज हम आपको जो ये बताए हैं होम रेमेडी और ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इसको यदि अपने डाइट प्लान में डेली आप शामिल करेंगे तो हम आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।